हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्टडी हब खंडवा यूट्यूब चैनल। यह वीडियो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बैक टू बैक क्लासेस का सेकेंड डेमो क्लास का वीडियो है। इसमें आज हम जानेंगे कि किसी सेंटेंस को जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वह सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड बाय द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब की मदद से किसी भी सेंटेंस का टाइम जान पाना, ये हम आज सीखेंगे इस डेमो सेशन सेकेंड डेमो सेशन के द्वारा। इन इंग्लिश देखो, किसी भी यहाँ पे आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का टाइम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आंसर है बाय द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द टाइम और टेंस ऑफ अ सेंटेंस। यानी किसी भी सेंटेंस का टाइम या काल हम उसकी हेल्पिंग वर्ब की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। इन इंग्लिश में हम देखेंगे, इन इंग्लिश फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस का हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। चूँकि आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, आपको पूरा सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज में है, इसलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर टेंस का है। ठीक है, तो हम बेसिक चीज़ों को देखेंगे, विद हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से समझ सकते हैं कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अब इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम जो होता है इसमें इज एम आर, इज एम और आर, डू और डज, हैज़ और हैव, इट ऑल हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर वाज वर, इज एम आर आ गया, डू डज आ गया और हैज़ हैव आ गया। ये हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे भी जिस सेंटेंस में भी हो तो वो सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट का होगा। हिंदी में इसका मतलब ये है, ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय हमें है, हु और हो से इसको ट्रांसलेट करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इज एम आर, डू डज और हैज़ हैव प्रेजेंट सेंटेंस, यानी जिस भी सेंटेंस में ये शब्द होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होती है और सेंटेंस प्रेजेंट का होता है। ठीक है, प्रेजेंट में हिंदी में प्रेजेंट की पहचान होती है कि सेंटेंस के एंड में क्या होता है, हु हो आता है। इसी तरह से हम पास्ट में देखेंगे, तो पास्ट टाइम के लिए वाज और वर, डिड और हैड। जिस भी किसी सेंटेंस में वाज, वर, डिड और हैड होता है वो सेंटेंस पास्ट टाइम को डिनोट करता है। कहने का मतलब कि वो सेंटेंस किसका होगा, पास्ट का होगा, मतलब भूतकाल का सेंटेंस होगा। हिंदी में इसकी पहचान होती है था, थे, थी। किसी भी सेंटेंस के एंड में जब हम देखते हैं कि था, थे, थी शब्द आते हैं तो कहने का मतलब वो सेंटेंस किसका होता है, पास्ट का होता है। लास्ट में हम देखेंगे फ्यूचर टाइम के लिए विल और सेल। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में यदि विल और सेल का यूज़ किया गया, कहने का मतलब कि वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस से, फ्यूचर टाइम से संबंधित है, यानी वो फ्यूचर का सेंटेंस है। हिंदी में इसकी पहचान ये होगी कि किसी भी सेंटेंस के अंत में यदि आगे की होता है तो वो सेंटेंस फ्यूचर का होता है। जैसे अब हम ओवरऑल इसको समझने की कोशिश करूँगी। जैसे मैंने हिंदी में बोला कि मैं मोहन हूँ, ये प्रेजेंट में हो गया। पास्ट में से कैसे बोलेंगे कि मैं मोहन था, ये पास्ट का सेंटेंस होगा। और फ्यूचर में इसी को बोलेंगे मैं मोहन होऊंगा या हूँगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर का सेंटेंस हो जाएगा। जैसे आई एम मोहन, हिंदी में इंग्लिश में से बोलेंगे आई एम मोहन, इसी को ट्रांसलेट यदि करते हैं तो आई एम मोहन। आई मीन्स का, तो मैं आई के साथ हमेशा हु के लिए हु एक हेल्प, यानी हु मीन्स प्रेजेंट का शो कर रहा है और हु मीन्स होता है एम। आई के साथ प्रेजेंट में एम का यूज़ करते थे। आई एम मोहन, चूँकि ये टू बी का सेंटेंस है, टू बी क्या होता है ये हम आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे। आई सिंपली अभी हम देखेंगे, यहाँ पे हमने हिंदी में सेंटेंस लिखा मैं मोहन हूँ, मतलब ये प्रेजेंट को शो करता, मैं मोहन था मतलब ये पास्ट को शो कर रहा है, और मैं मोहन होऊंगा मतलब कि मैं मोहन बनूंगा, मोहन होऊंगा, ये फ्यूचर का सेंटेंस है। इंग्लिश में इसी को फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट का सेंटेंस हम देखेंगे, इसे ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे आई एम मोहन। एम से हमें समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। इसी को मैं पास्ट में लिखता हूँ तो क्या लिख दूँगा, आई वॉज मोहन
मैं मोहन था, आई वॉज मोहन, वॉज आ गया मतलब ये पास्ट का सेंटेंस है। और फ्यूचर के लिए बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, आई विल बी मोहन, आई विल बी अ मोहन। सभी दूर अ का यूज़ करेंगे। अ का यूज़ एक आर्टिकल होता है, किसी भी नाउन के पहले हमें नाउन को डिफाइन करने के लिए एक की सेंस में अ का यूज़ किया जाता है, या कुछ भी ना हो तो वहाँ पे ए का सेंस होता है, इसलिए हम वहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ए एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, जो कि इंडेफिनिट का मतलब होता है जो बदलते रहता है। मैं मोहन हूँ, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसे इंग्लिश में होगा आई एम मोहन। मैं मोहन था, आई वॉज अ मोहन, ये पास्ट का सेंटेंस है, वॉज से हम समझ पा रहे हैं कि ये पास्ट का सेंटेंस है। यहाँ पे फ्यूचर में हम देखेंगे विल आ गया है, तो विल जिस भी सेंटेंस में होगा वो फ्यूचर का सेंटेंस होता है। और लास्ट में हिंदी वाले सेंटेंस में हम देखेंगे तो यहाँ पे गा आ रहा है, यानी कि मतलब है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। तो मैं मोहन होऊंगा, आई विल बी अ मोहन। ठीक है, इस तरह हमने इस सेशन में देखा, ये बहुत ही हमारा आसान और शॉर्ट एंड स्वीट सेशन है, जिसमें हमने देखा कि किसी भी सेंटेंस को हम किस तरह से आसानी से उसका समय यानी प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या वो सेंटेंस फ्यूचर में है, ये जान पाए विद द हेल्पिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहा हो, या आप इससे पहले इस तरह से किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे, और यदि इस सेशन ने हेल्प की है आपके लिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि कितना हेल्पफुल रहा ये सेशन आपके लिए। यदि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।